नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। आपका हमारे YouTube मिशन जी चैनल पर स्वागत है और हम लेके आए हैं आपके लिए विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण जो कहीं न कहीं से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे संधि और एक तरफ संधि विच्छेद का। ठीक है, मतलब एक संधि दी है और दूसरा हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। उसका हमको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है वयवो वृद्धा, यवो वृद्धा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे द्वारा बताए गए पिछले वीडियो में जो नियम थे, जो रूल्स थे, उनको कैसे आपने उस रूल्स के माध्यम से कैसे आपको ओ की मात्रा अगर है किसी लेटर में या कहीं पे उस अर्ध व्यंजन आया हुआ है तो उसकी जगह पर कैसे हम विसर्ग को परिवर्तित करेंगे, उस लेटर को हटा करके वहां पे विसर्ग चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यो वृद्धा, जैसे कि हमने आपको नियम के अकॉर्डिंग बता रखा है कि किसी अक्षर में यो ओ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या ऊपर अंक की मात्रा, ये मिस हो गया था, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं जो अंक की मात्रा है इसका भी परिवर्तन आपका विसर्ग संधि में कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है यो वृद्धा, तो यहाँ पे ओ की मात्रा है, इसको हम किस में लिख लेंगे, इसको विसर्ग में लिख लेंगे। तो इधर आपका क्या बचेगा, वय, वय बचेगा, क्या बचेगा, वयः प्लस वृद्धा, क्या हो जाएगा, वया प्लस वृद्धा हो जाएगा। उसके बाद लिखा है तपोवन, तो इसका बन जाएगा तपह, तपह प्लस वन बनेगा, क्या बनेगा, तपह प्लस वन बन जाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं लिखा है निसंकोच, निह संकोच। अब यहाँ पे जो ये सा है उष्म, उष्म सा है, इसको हम चेंज किस में कर लेंगे, विसर्ग में। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हमें लेना है विसर्ग, और इधर आपका क्या बच रहा है, संकोच, इसको सेम वैसे लिख लेंगे, निह प्लस संकोच। उसके बाद आप देख पा रहे हैं निसंग, तो निसंग का अभी मैंने आपको बताया जो अंक की बिंदी है वो किसमें चेंज हो जाएगी, विसर्ग में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग और इधर बचेगा आपका संग, क्योंकि सग का मतलब नहीं होता है इसलिए हमको संग लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है तमोगुण, तमोगुण का क्या बनेगा, तमह प्लस गुण बनेगा, तमह प्लस गुण। तेजोमय, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपके सामने लिखे हुए जितने भी एग्जाम्पल हैं वो कहीं ना कहीं से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि आपका टीजीटी है, पीजीटी एग्जाम है, यूपी टेट वगैरह है, उन सभी परीक्षाओं में इस यहाँ से आपको उदाहरण देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है तेजोमय, तेजोमय ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में, टीजीटी 2019 की 2009 की परीक्षा में ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। तेजोमय, इसका बनेगा तेजह, तेजह प्लस मय बन जाएगा। उसके बाद लिखा है अंतःकरण। अब अंतःकरण लिखा हुआ मैंने बताया था कि अंतःकरण जो है, अंतःकरण अर्थात विसर्ग के पहले या विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन वर्ण जैसे का और पा यदि आ जाता है तो वहां पे विसर्ग में कोई हम परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अंतः प्लस करण हो जाएगा, अंतः धन करण, क्या बना लेंगे, अंतः प्लस करण बना देंगे। आशीर्वाद का क्या होगा, अब ये वाली जो रा है हमने आपको मैं बता रखा हूं कि जो रा है वर्ण के ऊपर लगी हुई रा का परिवर्तन हम विसर्ग में कर देते हैं, तो इसका बनेगा आसीह, आसीह प्लस वाद, आशीर्वाद हो जाएगा। अंततो गत्वा, ये लिखा हुआ है अंततो गत्वा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अंततो गत्वा, इसका बनेगा अंततः, अंततः प्लस गत्वा हो जाएगा। उसके बाद है सरोज, तो इसका बनेगा सरह प्लस जा। ठीक है, अतः, अतएव लिखा हुआ है, ये भी आपका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, अतएव, इसका बनेगा अतः प्लस एव बन जाएगा, अतः प्लस एव। निरर्थ, तो निरर्थ है निह प्लस अर्थ हो जाएगा, निह प्लस अर्थ हो जाएगा। उसके बाद लिखा है नमस्कार, तो नमस्कार का क्या करेंगे स्टूडेंट, बताइएगा, नमस्कार का क्या होगा, नमस्कार का एग्जाम्पल क्या होगा, सोनाक्षी जी आप बताएं, नमस्कार का, नमस्कार का एग्जाम्पल, इसका जो विच्छेद है वो क्या करेंगे, हाँ नमः प्लस कार करेंगे, नमः प्लस कार, वेरी गुड, नमः प्लस कार हो जाएगा। ठीक है, पुरस्कार का क्या होगा, पुरस्कार, पुरः प्लस कार हो जाएगा।
पुरः प्लस कार हो जाएगा। नमस्ते का सचिन मेहरोत्रा जी बताएं, नमस्ते का आप विच्छेद क्या करेंगे आप? हाँ वेरी गुड, क्या होगा यहाँ पे? नमः प्लस स्ते, नमः प्लस स्ते हो जाएगा, सॉरी नमः प्लस ते हो जाएगा। स्ते का मतलब नहीं, क्योंकि ये आपका विसर्ग में यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नमः ये विसर्ग हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो इधर आपका ते बचेगा, वेरी गुड। उसके बाद मनोरथ का क्या होगा? मनः प्लस रथा हो जाएगा, सॉरी रथ हो जाएगा। मनोरथ का मना प्लस रथ हो जाएगा। तो चलिए आते हम देखते हैं 17 नंबर क्या कह रहा है? निष्काम। तो आपको पहले से पता है कि जो ये सा और षटकोर की आधी सा और ये वाली सा, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? ये दंत सा इसको बोलते हैं, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, इसको ऊष्म सा बोलते हैं, ठीक है। ये है तो दोनों ऊष्म वर्ण ही, ठीक है। ये आपका दंत है क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत से है, और यह मूर्धन्य है, और ये तालव्य है, ठीक है। ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, और ये आपकी दंत सा है। तो यहाँ पे आपका मूर्धन्य सा है, तो मूर्धन्य सा का परिवर्तन आप कहाँ पे करेंगे? अरुण जी? जी हाँ बताएं, आप सही कह रहे हैं, कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? विसर्ग परिवर्तन कर देंगे। क्या करेंगे? विसर्ग परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा निह प्लस काम हो जाएगा, निह प्लस काम हो जाएगा। यहाँ पे पयोद है, अब देखिएगा पयोद, और यहाँ पे हमने आपको एक यशोदा दिया था, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, यशोदा। इसमें कोई विशेष अंदर नहीं है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा है, इसलिए इसको दा हम लिख लेंगे और इधर इसमें चेंज कर देंगे, क्योंकि इसका हम यशा प्लस दा बनाया है, इसका संधि विच्छेद यशा प्लस दा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? पया प्लस दा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है निष्फल, तो निष्फल का क्या बनेगा? निह प्लस फल बन जाएगा, निह प्लस फल बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया आपका 20 नंबर, देखिएगा 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हरिश्चंद्र। तो इसमें बताएंगे दीपक कश्यप जी, बताइए इसमें क्या होगा आपका? हरिश्चंद्र में आप क्या करेंगे? जो सा आया है, ठीक है, हाँ उसमें आपका वेरी गुड, यहाँ पे आपका हो जाएगा हरि, क्योंकि ये वाला जो सा है अर्थात जो तालव्य सा है वो आपकी चेंज किसमें हो जाएगी? विसर्ग में चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज हो जाएगी? विसर्ग में। इसलिए यहाँ पे आपका हरि होगा, और हरिह और प्लस चंद्र, ठीक है। उसके बाद 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे बहुत, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा समझ के करना है। हमने आपको बताया था कि विसर्ग के बाद में जो आपका शब्द बचता है उसको सेम लिखते हैं, लेकिन सेम आप कैसे लिखोगे? उसका कुछ सार्थक अर्थ होना चाहिए। अगर सार्थक अर्थ नहीं है तो वो क्वेश्चन रोहिणी जी क्या होगा? गलत माना जाएगा, अर्थात वो संधि भी आपकी गलत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मनोनुकूल लिखा है, तो नुकूल का मतलब तो होता नहीं है, माना कि आपने ओ की जगह पे आपने विसर्ग कर लिया तो यहाँ पे मना हो गया और उधर नुकूल हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे नुकूल नहीं होगा, मनो अनुकूल, यहाँ पे हो जाएगा आपका मनः अनुकूल होगा। ये एक अच्छा अनुकूल होगा, अनुकूल ये एक सार्थक शब्द है। इसलिए हम संधि विच्छेद को करते समय चाहे वो व्यंजन हो और चाहे वो विसर्ग है, उसका चाहे एक वर्ण आए चाहे एक ही वर्ण हो, अगर शब्द आए तो उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 22 क्या कहता है? दुराचार, तो इसका बनेगा दुह प्लस आचार बनेगा, दुह प्लस आचार हो जाएगा। नीरज, अब देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा में परिवर्तन करना है, किसमें? विसर्ग में। किसमें करना है? विसर्ग में परिवर्तन करना है। तो विसर्ग में जब आप परिवर्तन करेंगे तो इसका बनेगा निह प्लस रज बन जाएगा, रज। मातृभूमि की रज में हम पढ़े और बड़े हुए हैं, रज जो भारत माता की रज है उससे आप क्या करे हैं? आप बड़े हुए हैं, ठीक है। रज को हम मिट्टी बोलते हैं। चतुष्पाद क्या लिखा है? चतुष्पाद, तो चतुष्पाद को हम क्या बनेंगे? चतुह बनेगा ना, चतुह बनेगा। और जो मूर्धन्य सा है ये आपकी विसर्ग में चेंज हो जाएगी इस तरह से, विसर्ग। तो इधर क्या बचा? पाद, चतुह प्लस पाद। ये बचा है मनोयोग, तो इसका क्या बनाएगा? मनः प्लस योग, ठीक है। तो आपने नंबर 1 से नंबर 22 तक आपने महत्वपूर्ण उदाहरणों को सीखा, और मैंने समझाने का अपना बहुत ही अच्छे से प्रयास दिया, अपना अच्छा एफर्ट दिया, अच्छे से प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सभी को ये संधियों के उदाहरण समझ में आए होंगे, कैसे हमको विच्छेद करना है, कैसे संधि को पहचानना है।
और उसके बाद देखिएगा आपका लिखा हुआ है नोट में। नोट में कुछ विशेष संधियां आती हैं। जब कुछ नहीं होता है एग्जामिनर को, जब आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन उसको फंसाना होता है तो कैसे फंसाता है, वो इस तरह से फंसा देगा। मान लो कहीं पे दे दिया रजवाड़ा, तो रजवाड़ा में संधि क्या है, रजवाड़ा में संधि क्या है, रजवाड़ा में संधि क्या है, तो रजवाड़ा में जो संधि है वो आपकी, रजवाड़ा में संधि क्या है, तो रजवाड़ा में संधि ये नहीं पूछता है, रजवाड़ा में कहेगा विच्छेद क्या है, तो रजवाड़ा में विच्छेद क्या है, अगर आप बना रहे हो रज और प्लस वाड़ा, ठीक है, तो ये आपका सही गलत है। लेकिन आपको ये बताइए, ये आप अपनी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक स्तर के हिसाब से सोचिएगा कि रजवाड़ा कहते किसको हैं। जो चीज राजाओं की होती है, जो राजाओं से निर्मित होता है, जो राजाओं का होता है, वही रजवाड़ा होता है। अर्थात कहते हैं कि ये देखो वो महाराज का किला है, ठीक है, ये सिंगलगढ़ के राजकुमार का किला, ये चित्तौड़गढ़ के राजकुमार का किला है, अर्थात ये रजवाड़ा है। रजवाड़ा जो चीज राजाओं से संबंधित होती है उसको रजवाड़ा बोलते हैं। तो रज होगा नहीं ना, इसको क्या बोलेंगे, राज प्लस वाड़ा, क्या बोलेंगे, राज प्लस वाड़ा बोलेंगे। और ये कनकटा है, तो कनकटा को अलग करने के लिए क्या करेंगे आप, अब ऐसे आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कनकटा में संधि विच्छेद क्या है, तो आप बताओगे कन धन कटा, तो कन भाई कटा क्या होता है, कान कटा होता है ना, तो कन कटा थोड़ी होगा, क्या होता है यहाँ पे इसका विच्छेद क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे मात्रा नहीं लेकिन आपको लगानी है सही सार्थक शब्द के अनुसार, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कान धन कटा, कान धन कटा। यहाँ पे हथकड़ी है, तो हथकड़ी में हथ नहीं होता ना, हाथ को हम हथ नहीं बोलते हैं, और कड़ी मतलब हाथों में बांधी जाने वाली ऐसी कोई वस्तु जो हमें हमारे हाथों को बांध देती है, ऐसी वस्तु जो हमारे हाथों को बांध दे इस तरह से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाथ कड़ी, मतलब हाथों के लिए कड़ी, हाथ कड़ी, ठीक है, हाथ कड़ी। उसके बाद लड़क, लड़कपन, अब इसमें बताइएगा आप, ठीक है, इसमें आप सभी बताएं, कमेंट करिएगा हमें, लड़कपन में, लड़कपन में क्या है, लड़कपन में क्या रहेगा, हाँ ठीक, क्या बता रहे हैं, अच्छा ठीक, हाँ लड़कपन, यहाँ पे लड़कपन कैसे बनता है, जब लड़का हो, कोई लड़का होता ना, तब जो शरारत करता, नादान करता, छोटा बच्चा होता है, अभी 10 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, तो उसके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो लड़कपन में आते, कहते हैं ना ये लड़कपन है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो। तो ये क्या बनेगा आपका, लड़का धन पन बनेगा, लड़का धन, लड़का प्लस धन, सॉरी पन बनेगा, धन नहीं पन बनेगा, ठीक है, लड़कपन, वरना लड़का धन हो जाएगा। उसके बाद है लड़कपन, शक्तियां, अब देखो शक्तियां लिखा हुआ है, तो इसका बनेगा शक्ति, शक्ति प्लस आ, ऊपर चंद्रबिंदी आ के ऊपर, ठीक है, जैसे शक्तियां हैं, नदियां हैं, ठीक है, नारियां हैं, वैसे नारी प्लस आ बन जाएगा, ठीक है, नदियां हैं तो नदी प्लस आ बन जाएगा, शक्तियां हैं तो शक्ति प्लस आ बन जाएगा। किसी, तो इसको लिखेंगे पहले, इसको किसी ही, इधर ही हो जाएगा, किसी तो होगा, और जैसे इसी किसी से संबंधित बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बोला कोई यहाँ, तो पहले लिखोगे यहाँ, ठीक, यहाँ आ इधर लिख लेगा, यहाँ आ, और यहाँ जैसे कोई बोला यहीं, तो क्या लिखेंगे, यहीं प्लस ही, ठीक है, इस प्रकार से आपके कंफ्यूज करने के लिए उदाहरण आपसे ऐसे संधियों में पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारे कुछ आज की विशेष संधियां, और ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण विसर्ग संधि के उदाहरण, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से सीखने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि सभी को हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी, और सभी हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें। सभी को धन्यवाद, जय हिंद।